हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका 25 नंबर जो है जीके और जनरल साइंस से रहता है। तो इस 25 में से भी आपका 10 नंबर जो है स्टैटिक जीके और सब रहता है, और आपका 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन जो है आपका जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से रहता है। तो ये सामान्य विज्ञान का पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड, कम से कम अगर पसंद आता है तो आप 10 लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारा जो है टेलीग्राम लिंक आप ज़रूर ज्वाइन करें, सरकारी नौकरी इंडिया, वहाँ पे आप फ्री में हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के निर्माण में जो है आधारभूत इकाई क्या है। तो प्रोटीन का निर्माण में आपका देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा डीएनए, तीसरा आरएनए, चौथा नाइट्रोजन बेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि प्रोटीन जो है इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज जो किया था जे बर्जीलियस ने। आपका पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आपका क्या हो जाएगा, जे बर्जीलियस के ने। और आपसे फिर क्या पूछ सकता है कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया था। तो क्या हो जाएगा आपका मुल्डर ने। किसने? मुल्डर। फिर आपका प्रोटीन का कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो देखिए 20 अमीनो अम्ल से मिलकर जो है आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। कितने? 20 अमीनो अम्ल से। और फिर प्रोटीन में कौन कौन से जो है तत्व होते हैं। तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो है प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। और प्रोटीन जो होता है फ्रेंड शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपका होता है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और यही जो होता है, ठीक है, माता पिता से किसमें, संतानों में जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं। क्या? अनुवांशिक लक्षण या वंशागति का मतलब एक वंश से दूसरे वंश में क्या होते हैं, वाहक होते हैं। कौन? डीएनए। आरएनए का आपका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या हो जाएगा आपका, अमीनो अम्ल। और यह जो होता है डीएनए सभी प्रकार के जीवों में जो है अनुवंशिकता का इकाई होता है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, किसमें? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके थ्रू बदला जाता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और दिष्ट धारा को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट करंट। यानी एसी को डीसी में जो है कौन परिवर्तन करता है, यानी कौन चेंज करता है। तो इसको चेंज किया जाता है फ्रेंड रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। बाकी ऑप्शन देखिए। एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर को बोला जाता है प्रवर्धक। क्या? प्रवर्धक। तो ये प्रवर्धक क्या काम करता है? जैसे आप देखते होंगे रेडियो रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक एंटीना लगा होता है रेडियो में। तो क्या काम करता है प्रवर्धक? जब यहाँ पे कोई सूक्ष्म तरंग आता है, यानी जो सूक्ष्म तरंग आता है, तो उस तरंग को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ से तरंग रिसीव करता है, बढ़ाता है, फिर जो है उसको साउंड के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, सुनते हैं। तो एम्पलीफायर क्या हो जाएगा आपका, प्रवर्धक, यानी किसी आवेग को बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ अल्टरनेट करंट पर काम करता है, यानी कि सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है। और
यह क्या करता है, जो आपका वोल्ट होता है, क्या वोल्ट, इसको अधिक से कम तथा कम से अधिक करता है। कौन ये काम करता है, ट्रांसफार्मर। और डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, किस कारण से जो है हमें वस्तु दिखाई पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है आपका अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा अपवर्तन एवं परावर्तन। तो वस्तुएं दिखाई क्यों देती हैं, इसका कारण है आपका परावर्तन। हम एक एक ऑप्शन को बारी बारी से देखेंगे। अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे जल है, ठीक है, और ऊपर का हिस्सा जो है आपका एयर है। ए आपका जो हिस्सा है क्या है, एयर है, यानी कि हवा है। ए मान लीजिए आपका हवा है। तो जब कोई किरण मान लीजिए ऐसे यहां पे आया, एक मिनट, जैसे यहां पे कोई किरण आता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब वो हवा से किसी भी माध्यम, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसका आवेग का जो है दिशा बदल जाता है। उसको जाना था यहाँ पे, लेकिन या तो वो नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है, जैसा भी हो, ठीक है। तो जो ये दिशा परिवर्तन होता है उसके गति में, तो उसी को कहा जाता है क्या, अपवर्तन। अब परावर्तन क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने एक समतल दर्पण लिया है। क्या लिया है, समतल दर्पण, जो पीछे से आपका कलर किया हुआ है। तो मान लीजिए उस पे जब आप लाइट डालेंगे तो क्या होगा, आपका लाइट जो है परावर्तित होके वापस आपकी दिशा में मुड़ जाता है, ठीक है, मतलब वापस पीछे की तरफ ही उसी माध्यम में आ जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, परावर्तन। और इसी कारण से हमें वस्तुएं दिखाई भी देती हैं, ठीक है। हमारी आँख से जो है आपका प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, और वस्तु क्या करता है, उसी रंग को जो है परावर्तित करता है जिस रंग का वो होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है किस कंडीशन में होता है, कौन कौन सा, किस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो आपका 2 कंडीशन है, इसको लिख लीजिए। एक तो प्रकाश जो है आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। किससे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। इसका मतलब क्या होगा, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होगा, मान लीजिए प्रकाश आपका शीशा है कोई, ये शीशे से किस में जाए, पानी में जाए, हवा में जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम से जा रहा है विरल माध्यम में। और आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण किससे अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। किसके लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो हमें जिस कारण से वस्तुएं दिखाई देती हैं वो होता है आपका परावर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष योजना के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष योजना के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। इन्हीं की अध्यक्षता में जो है 1962 में, कब, 1962 में जो है राष्ट्रीय विकास अनुसंधान समिति आपका अंतरिक्ष का जो है स्थापना किया गया था। कब, 1962 में। होमी जहांगीर भाभा ये आणविक ऊर्जा के जनक है। कौन सा, आणविक ऊर्जा के। सतीश धवन आपका प्रक्षेपण केंद्र ये कहाँ पे है, सार श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे, सार, जो पहले सार हरिकोटा था, श्रीहरिकोटा, उसको जो है सतीश धवन के सम्मान में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र रखा गया था। और आपका अब्दुल कलाम द्वीप जो है
पहले जो व्हीलर द्वीप था उड़ीसा के पास, उसको किस लिए यूज किया जाता है? प्रक्षेपास्त्र के लिए। किसके लिए? प्रक्षेपास्त्र के लिए यूज किया जाता है, यानी मिसाइल प्रक्षेपण के लिए यूज किया जाता है व्हीलर द्वीप। और वो कहाँ पे है? उड़ीसा के तट पे है। उसका क्या नाम है? अब्दुल कलाम द्वीप। कह रहा है आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? तो आवाज का तीव्रता का इकाई जो होता है डेसिबल होता है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है। जूल किसका इकाई है? जूल आपका कार्य या ऊर्जा का इकाई है। किसका? कार्य या ऊर्जा का। कार्य को आपका वर्क कहेंगे, ऊर्जा को एनर्जी कहेंगे। और अगर आपसे पूछता है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, तो आप देखते होंगे कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पैकेट पे कैलोरी लिखा रहता है कि इससे कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। तो खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में। और अगर आपका सिर्फ ऊर्जा लिखा रहेगा तो जूल में। कार्य या ऊर्जा का क्या हो गया? जूल। वाट शक्ति का मात्रक क्या है? पावर, वाट। और कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी विद्युत धारा को किस में मापते हैं? हम एम्पियर में मापते हैं। और आपके एग्जाम में फ्रेंड्स मात्रक से, यानी ये जो इकाइयां हैं, यूनिट हैं, इनसे एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, तो यहाँ पे जो आपका प्रकाश तरंग है, ये जो आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी आवृत्ति जो है अवश्रव्य है? अवश्रव्य का मतलब होता है कि आपका एक सीमा बनाया गया है 20 हर्ट्ज से लेके आपका 20,000 हर्ट्ज तक। कितना? 20,000 हर्ट्ज तक। इतना आवृत्ति यानी इतनी फ्रीक्वेंसी तक के साउंड को सुना जाता है। जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको बोला जाता है क्या? अवश्रव्य। और जो 20,000 से अधिक होता है उसको बोला जाता है पराश्रव्य। क्या? पराश्रव्य। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पूछ रहा है? अवश्रव्य। तो अवश्रव्य आपका 20 से कम कौन सा है? ऑप्शन बी 10 हर्ट्ज। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी आपका जम जाता है, लेकिन यह इसका आंसर नहीं है। ठीक है, यानी पानी का जो जमाव बिंदु है वो कितना है? 0 है। आपका सही आंसर जो होगा कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस जो है पानी का क्या होता है? क्वथनांक बिंदु है, यानी कि पानी इस ताप पर उबलने लगता है। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में बात करें तब हमारा क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको भी याद रखना है, आपको कभी कभी आपका सेल्सियस की जगह पे फ़ारेनहाइट में दे देगा। कह रहा है प्रकाश तंतु जो होता है आपका किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश तंतु जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। हमने अपवर्तन देख लिया, परावर्तन देख लिया, अब क्या बचा है? प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कभी टार्च जलाते हैं, ठीक है, आप देखते होंगे रात में आपने टार्च जलाया तो आपको धूल के कण दिखते होंगे। ठीक है, तो होता क्या है? प्रकाश उन धूल के कणों से फैलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसके रास्ते में जब एक कोई धूल का कण आया छोटा सा, तो उससे प्रकाश क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, यानी प्रकीर्णित होगा। प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है फैलना, स्कैटर। तो इसी तरह जब सूर्य का प्रकाश वहां से चलता है तो वायुमंडल में आपके धूल के कणों से प्रकीर्णित होता है। क्या होता है? वो प्रकीर्णित होता है, फैलता है। और इसी कारण से जो आकाश का रंग होता है नीला होता है। किसके कारण? इसी प्रकीर्णन के कारण या स्कैटरिंग के कारण
आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग नीला होता है। और सुबह और शाम को आप देखते होंगे सूर्य जो है लालिमा जैसा दिखता है। सूर्य का रंग जो लाल होता है वह भी जो है आपका प्रकीर्णन के कारण ही होता है। किसके कारण? सूर्य का लाल रंग जो सुबह और शाम को होता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। लेकिन जो तारों का टिमटिमाना, आप देखते होंगे तारे रात में टिमटिम टिमटिम टिमटिमाते हैं, वो जो होता है प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है। क्या होता है? वायुमंडल में आपका जो आसमान में है वायु की कई परतें होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपवर्तन के कारण, किसके कारण? अपवर्तन के कारण जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आप देख लेंगे तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, सूर्य का लाल रंग सुबह और शाम को प्रकीर्णन के कारण। वह कौन सी गैस है जो कोयले की खान में विस्फोट उत्पन्न करती है? तो देखिए, कोयले की खान में विस्फोट जो गैस उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है मेथेन। और मेथेन का आपका आणविक सूत्र क्या होता है? CH4। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? आपका CO2। आपसे पूछता है कि सोडा बोतल में या कोल्ड ड्रिंक में या पेय पदार्थों में कौन सी गैस भरी रहती है, तब हमारा क्या आंसर होता? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? CO। ये 10 क्वेश्चन का फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन था और इस क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर कमेंट करेंगे। कमेंट योर आंसर। गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? और अगर आपको ब्यूटेन गैस के बारे में कुछ पता है तो इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। उसके बाद आपको मेथेन गैस के बारे में और फिर एथेन के भी बारे में, आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना कुछ पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपका नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस PDF को आप हमारा टेलीग्राम से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड करें। आप देखेंगे आपका जो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जब भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन, जो मैंने 10 क्वेश्चन से आपको कम 40 क्वेश्चन बताए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।